हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक मशहूर व्यक्तित्व का स्पीच सुनाने जा रहा हूं, जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल सकती है। और ये स्पीच है मिस्टर अर्नाल्ड की, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और सफल व्यक्ति है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शब्दों में। मुझे सफलता के बारे में बात करने के लिए यहां बुलाया गया है। सफलता का पहला नियम है एक विजन होना। देखिए, अगर आपके पास ये विजन नहीं है कि आपको कहां जाना है, और अगर आपके पास ये लक्ष्य नहीं है कि आपको कहां जाना है, तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे और आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा मतलब है, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा जन्म 1947 में ऑस्ट्रिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे अपना विजन मिल गया और मुझे वास्तव में ऑस्ट्रिया पसंद नहीं था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं वहां से निकलने का इंतजार नहीं कर सकता था। मैं अपने आप को किसान या कारखाने में एक कार्यकर्ता या ऐसा कुछ भी बनते हुए नहीं देख सकता था। भले ही मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं वहां रहूं और एक सामान्य जीवन जीऊं, लेकिन वो उनका विजन था, मेरा नहीं। मेरा विजन बिल्कुल अलग था। मुझे लगा कि मैं किसी विशेष चीज के लिए, किसी अनोखी चीज के लिए, किसी बड़ी चीज के लिए पैदा हुआ हूं। फिर एक दिन मैं स्कूल गया। मुझे याद है मैं 11 साल का था और उन्होंने अमेरिका के बारे में एक वृत्त चित्र दिखाया। वहां उन्होंने ये वृत्त चित्र दिखाया, विशाल गगनचुंबी इमारतें, ऊंची इमारतें, विशाल पुल, 6 लेन वाले फ्रीवे और ये सब कुछ। इसमें मैंने कहा, मैं वही रहना चाहता हूं। मैं यहां इन छोटे फार्म हाउसों और इन छोटी इमारतों के आसपास नहीं रहना चाहता। मैं अमेरिका में रहना चाहता हूं। एक दिन स्कूल के बाद मैं ग्राज में एक दुकान के पास से गुजरा, इसलिए मैं अंदर गया और मैंने चारों ओर देखा। और फिर मुझे एक पत्रिका दिखाई दी। एक बॉडी बिल्डिंग पत्रिका थी जिस पर रेक पार्क का कवर था। रेक पार्क तब 3 बार के मिस्टर यूनिवर्स थे और मैंने उन्हें हरक्यूलिस के रूप में बड़े पर्दे पर देखा। मैंने वो पढ़ा और मैंने खुद से कहा, वाह, ये मेरे जीवन की योजना है। मैं यही करना चाहता हूं। मैं रेक पार्क की तरह एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना चाहता हूं। मैं रेक पार्क की तरह फिल्मों में जाना चाहता हूं और मैं लाखों डॉलर कमाना चाहता हूं और रेक पार्क की तरह अमीर और प्रसिद्ध होना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि मुझे कितना अच्छा लगा कि मुझे पता था कि मैं कहां जा रहा हूं? कल्पना कीजिए, अधिकांश लोगों को नहीं पता होता है कि वे कहां जा रहे हैं। मुझे पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, कि मैं उनकी तरह एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने जा रहा हूं। इसलिए ये सिर्फ ये सवाल था कि इसे कैसे किया जाए। मुझे बहुत राहत मिली, क्योंकि जब आपके पास एक लक्ष्य होता है, जब आपके पास एक विजन होता है, तो सब कुछ आसान हो जाता है। इसलिए लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, जब उन्होंने मुझे जिम में पंपिंग आयरन के दिनों में देखा, तो वे कहते हैं, ऐसा क्यों है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन में 5 घंटे, 6 घंटे, और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है? और मैंने लोगों से हर बार कहा, मैंने कहा, क्योंकि मेरे लिए, मैं सोने के लिए शूटिंग कर रहा हूं। मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब है, इसलिए मैं जो भी रेप करता हूं, वो मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब ले जाता है। इस लक्ष्य को, इस विजन को वास्तविकता में बदलने के लिए। हर एक सेट जो मैं करता हूं, हर दोहराव, हर वजन जो मैं उठाता हूं, वो मुझे इस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के एक कदम करीब ले जाएगा। इसलिए मैं एक और 500 पाउंड का स्क्वाट करने का इंतजार नहीं कर सकता था। मैं एक और 500 पाउंड का बेंच प्रेस करने का इंतजार नहीं कर सकता था। मैं 2000 सिटअप्स करने का इंतजार नहीं कर सकता था। मैं अगले व्यायाम का इंतजार नहीं कर सकता था। 20 साल की उम्र में मैं लंदन गया और मैंने सबसे कम उम्र के मिस्टर यूनिवर्स के रूप में मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता जीती। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था। तो मुझे आपको कुछ बताने दो। अपने लक्ष्य की कल्पना करना और उसके पीछे जाना इसे मजेदार बनाता है। आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे आप जीवन में कुछ भी करें। आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए। अमेरिका में 74% लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। अब
जब आप यूरोप आते हैं तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। अधिकांश लोगों को वो पसंद नहीं है जो वे कर रहे हैं, क्योंकि वे वास्तव में वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं था और उन्होंने स्कोर का पालन किया। वे बस बेतरतीब ढंग से इधर उधर भटकते रहते हैं और फिर अचानक अगर कोई नौकरी खुलती है तो वे अपनी नौकरी पा लेते हैं, क्योंकि आपको काम करना होता है। लेकिन जब आप काम करते हैं तो ये एक काम होता है, ये काम होता है, ये मजेदार नहीं होता है। इसलिए यदि आप सोचते हैं तो केवल एक चौथाई लोग वास्तव में उस चीज का आनंद लेते हैं जो वे जीवन में कर रहे हैं। ये अविश्वसनीय है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो मैंने बहुत धन्य महसूस किया कि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। ये एक मेडिकल छात्र की तरह है जो पढ़ता है और जानता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। आप जानते हैं कि कहां जाना है, और वही बात राजनीति में भी है। मुझे याद है कि राजनीति में मेरे पास एक बहुत ही स्पष्ट विजन था कि मैं कैलिफोर्निया का नेता बनूंगा। मैं यहीं तक जा सकता था क्योंकि मेरा जन्म अमेरिका में नहीं हुआ था, इसलिए मैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता था। इसलिए 5वें सबसे बड़े राज्य का राज्यपाल होना, या मुझे कहना चाहिए सबसे बड़ा राज्य, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मेरे लिए वास्तव में परम उपाधि थी, राजनीति में परम उपलब्धि थी। इसलिए भले ही लोग मेरे पास आए और कहा, आप किसी छोटी चीज के लिए चुनाव क्यों नहीं लड़ते, आप कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने राज्यपाल के लिए चुनाव लड़ा और फिर 2 महीने बाद मैं फिर से कैलिफोर्निया राज्य का राज्यपाल बन गया, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही स्पष्ट विजन था कि मैं कैलिफोर्निया के साथ क्या करने जा रहा हूं। तो ये पहला नियम है, एक विजन रखें। दूसरा नियम है, विरोधियों की न सुने। विरोधियों की न सुने। मैंने जो कुछ भी किया, लोगों के मुंह से जो बात सुनी जाती थी वो थी, ये असंभव है, वो नहीं किया जा सकता, या नहीं। मैंने यही सुना और निश्चित रूप से मैंने लोगों को साबित कर दिया कि इसे किया जा सकता है। इसलिए जब भी किसी ने मुझसे कहा यह नहीं किया जा सकता, मैंने सुना यह किया जा सकता है। जब उन्होंने मना किया तो मैंने हाँ सुनी, और जब उन्होंने कहा कि यह असंभव है तो मैंने सुना यह संभव है। मैं नेल्सन मंडेला ने जो कहा उसका प्रबल विश्वासी हूं कि सब कुछ हमेशा असंभव होता है जब तक कि कोई इसे न कर दे। खैर, मैं वो बनने जा रहा हूं जिसने खुद से कहा, मैं ये करूंगा और मैं उन्हें दिखाऊंगा। शायद ये पहले कभी नहीं किया गया है, ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये करूंगा। और मैंने विरोधियों की नहीं सुनी। ये सब उस कड़ी मेहनत के बारे में है जो आप करते हैं। मैंने कहा, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए। मैंने दिन में 5-6 घंटे वर्कआउट किया। मैं अब अभिनय के लिए भी यही करूंगा। और निश्चित रूप से मैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए कॉलेज गया। मैंने उच्चारण हटाने का अध्ययन किया, अभिनय कक्षाएं, और ये सब कुछ। दिन भर मैंने काम किया और मैंने काम किया और मैंने काम किया। और कुछ ही समय में मैंने हरक्यूलिस इन न्यूयॉर्क नामक एक फिल्म बनाई जो निश्चित रूप से सीधे शौचालय में चली गई, लेकिन इसने मुझे निराश नहीं किया। मेरे पास अभी भी वही विजन था। और फिर अचानक मैंने स्ट्रीट्स ऑफ सैन फ्रांसिस्को किया। मैंने स्टे हंग्री और पंपिंग आयरन और द विलेन किया। और फिर अचानक मुझे यूनिवर्सल स्टूडियो में डिनो डी लॉरेंटिस ने कोनन द बार्बेरियन में अभिनय करने के लिए कहा। और कोनन द बार्बेरियन करने के बाद निर्देशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस से कहा, निर्देशक जॉन मिलियस थे, उन्होंने प्रेस से कहा, अगर हमारे पास अर्नोल्ड नहीं होता तो हमें एक बनाना पड़ता। तो इसके बारे में सोचो। जिस शरीर के बारे में उन्होंने कहा कि उसे कभी बेचा नहीं जा सकता क्योंकि समय गलत है। कुछ साल बाद मैं कोनन द बार्बेरियन कर रहा हूं और ये 82 की गर्मियों में रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 हिट थी। इसके बारे में सोचो। और निर्देशक कहते हैं, अगर हमारे पास उसका शरीर नहीं होता तो हमें एक बनाना पड़ता। तो अचानक मेरा शरीर एक संपत्ति बन गया, न कि दायित्व। और यही बात टर्मिनेटर के साथ भी हुई। टर्मिनेटर की शूटिंग खत्म करने के बाद जिम कैमरून ने प्रेस से कहा,
अगर अर्नोल्ड के पास वो लहजा नहीं होता और वो एक मशीन की तरह बात नहीं करता, तो मुझे लगता है कि फिल्म काम नहीं करती। तो इसके बारे में सोचो, शरीर और लहजा जिस पर उन्होंने हमला किया वो एक संपत्ति थी। लेकिन मैंने उन हारने वालों की नहीं सुनी, मैंने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। ये सिर्फ सच्चाई है कि आप विरोधियों की नहीं सुन सकते। तो ये आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। तो जब कोई कहता है नहीं, ये एक बेवकूफी भरा विचार है, आप अपने मन में आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके मन को ये कहना चाहिए, ये तुम क्या जानते हो। तो ये है मिस्टर अर्नाल्ड के स्पीच का हिंदी अनुवाद। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।